तोड़ दिया? यहाँ पर तोड़ दिया। यहाँ पे तोड़ दिया? हाँ। गलती से हो गया बेटा। नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक। बाप। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे और आप लोग दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा 12 रबीउल का ब्लॉग क्यों नहीं आया। गाइस मैसेज भी सबका आया कि आप ब्लॉग नहीं डालिए, ब्लॉग डालिए। तो क्या हुआ था ना कि 12 रबीउल के दिन तो हम लोगों को मामा बुलाए थे, मामा बुलाए थे अपने घर पे। तो हम लोग सोचे कि जहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ उतना अच्छे से 12 रबीउल नहीं मनाया जाता है, पता नहीं। और जहाँ पे मेरे मामा लोग रहते हैं घुसरी में, बहुत धूमधाम से वहाँ तो इतनी रौनक थी ना कि वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था। तो जा रहे थे, जाते जाते क्या हुआ ना कि जैसे हम लोग घर से निकल रहे थे, किसी पनौती इंसान का मेरे पास मैसेज आया। उसका मैसेज देख करके मेरा दिन खराब, मूड खराब। पहले से मैं सोच रही थी कि मामा के यहाँ जाना है, मुझे अच्छे से ब्लॉग बनाना है, मैं पूरे ब्लॉग शूट करूँगी और खुश भी बहुत थी। अब मैं जाने के लिए भी इसी वजह से रेडी थी कि कहीं जाना है तो मेरा ब्लॉग बन जाएगा, इसलिए मैं जाने के लिए रेडी रहती हूँ, वरना मेरा उतना मन नहीं होता है घूमने का, तो इसी वजह से। लेकिन जा कर के अच्छा लगा था वहाँ। बस क्या हुआ कि किसी पनौती इंसान का मैसेज आ गया। उसका मैसेज देख कर के आयत के साथ मुझे किसी का बात ही नहीं अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा सा आयत को डांटने लगी। क्या हुआ, मूड पूरा ऑफ हो गया था। थोड़ा बहुत कहीं कहीं रजा 1-2 जगह शूट कर दी। तो हम लोग मेट्रो से गए थे हावड़ा। मेट्रो से आसान होता है रास्ता। वहाँ जाने के बाद क्या है ना कि आया जब सीढ़ियों से उतर रही थी ना, तो वो क्या कर रही थी, बैठने का कोशिश कर रही थी। मेरा मूड इतना चिड़चिड़ापन हो गया था ना कि कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। जब कहते हैं ना कि अगर आपको गुस्सा आता है तो उस वक्त बच्चे का बात भी नहीं, वो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आयत को मैं बार बार डांट दे रही थी, वो मेरे पास आ रही थी अम्मी कम्मी करके। लेकिन कुछ लोग आपका मूड इतना ख़राब कर देते हैं ना, और अपने लोग ही आपके साथ बुरा करते हैं, दूर के तो छोड़ो। फिर आयत बैठने का कोशिश कर रही थी स्टेशन पर, मैं उसका हाथ ऐसे उठा रही थी, उठ जा, बस उसका हाथ कर कर 2 बार आवाज़ कर दिया। वो बहुत रोने लगी, मुझे भी बहुत बुरा लगने लगा। अब क्या हो गया, मुझे लगा शायद ना वो कमज़ोर है, पतली दुबली है, तो उसका हाथ ऐसे ही कट से कर दिया होगा। 1-2 बार किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वो रोने लगी, हाथ एकदम सीधा की हुई थी, उठा नहीं रही थी, उसको दर्द भी बहुत हो रहा था। अब वैसे वैसे जब हम लोग उस वक्त हम लोग हावड़ा में पहुंच गए थे। हावड़ा पहुंचने के बाद फिर वहाँ मामी के यहाँ गए, मामी को दिखाए। मामी वहाँ पे आयत को दवाई लगा दी, उससे मालिश कर दी, गर्म पानी से सिकवा दी। उसको दर्द तो आराम हो गया, लेकिन वो हाथ सीधा नहीं कर रहे थे, ऐसे हाथ की हुई थी। तो डर लग गया, कहीं बहुत डर लग गया कि कहीं हाथ टूट तो नहीं गया। आयत के पापा को बताया था, आयत के पापा तो रोने लगे कि बच्चा का हाथ क्या हो गया। उनको सही से पता नहीं था, वो लगे कि हाथ टूट गया कि क्या। बहुत उनके मन में गलत ख्याल आने लगा। बोले कि जब तक एक्सरे नहीं होगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। वहाँ तो उतना अच्छा से ब्लॉक करने का एक टाइम में क्या हुआ ना कि आयत को दवाई लगाने से ना वो हाथ हिला रही थी, तो इतना पता चल गया था कि कुछ टूटा नहीं है, लेकिन वो उसको दर्द कर रहा था। सोचे कहीं जैसे बोलते ना गांव में कि फसली चढ़ जाना या मुचुक जाना, ऐसा। बोले गांव में तो सब लोग बैठा देते हैं, यहाँ शहर में कौन बैठाएगा। तो डॉक्टर के पास तो लेके गए शाम में वहाँ मामा, तो डॉक्टर बोला नहीं, कुछ भी टूटा फूटा नहीं है, कुछ भी चढ़ा हुआ नहीं, सब ठीक है। इसके मन में थोड़ा सा डर भी बैठ गया है और दर्द हो रहा है, जो कट से आवाज़ किया है ना, तो वहाँ से लेकर के आए। फिर रात में वो रोने लगी। फिर क्या किए कि अपने छोटी अम्मी के यहाँ लेकर के गए। छोटी अम्मी की अम्मी ना हाथ थोड़ा सा पर बैठा देती, तो सोचे छोटी अम्मी को पता होगा, तो उनको नहीं आ रहा, नहीं मतलब कि बोली कि वो भी दवा लगा दी, ठीक हो गया। फिर क्या हुआ कि आयत जैसे सोई वैसी सोई हुई थी, वो हाथ सीधा नहीं कर रही थी। अब टेंशन हो रहा था कि पता ना बच्चा को क्या हो गया क्या नहीं, कि हाथ सीधा नहीं कर रही है। एक बार के लिए मन में सुकून आ जाता कि हाँ उसका हाथ ठीक हो गया, फिर वो उसको दर्द करने लगता, रोने लगती थी। फिर जाकर ये क्या किए कि यहाँ पे उसको डॉक्टर के पास लेके गए, एक्सरे करवाए। तब जाके सुकून मिला कि एक्सरे में बताया कि उसको कुछ भी टूट फूट नहीं हुआ है, और उसको मतलब दर्द है, थोड़ा डर भी मन में बैठ गया था। वो फिर भी हाथ सीधा नहीं कर रही थी। घर डॉक्टर के पास से लाने के बाद फिर उसको बॉल खरीद के दिए। बॉल को धीरे धीरे खेलते खेलते ना वो उसका मन भुला गया। फिर जाके वो धीरे धीरे हाथ को सीधा करने लगी, तब जा कर के तसल्ली आया।
तो वही ब्लॉग मेरा जहाँ तहाँ का थोड़ा बहुत छूटा उटा था, तो इस वजह से सोचे कि आप लोगों को बता दें, सही से ब्लॉग नहीं हुआ था। इसके बाद आप लोग ब्लॉग एंजॉय कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ब्लॉग सही से नहीं बना, लेकिन जहाँ जहाँ थोड़ा रजिया शूट की थी, स्टेशन पे हो गया या कहीं थोड़ा बहुत, और मामी के यहाँ थे। मामी के यहाँ भी बता ना कि दवा लगाने के बाद उसका आराम हो गया था, तो सोचे कि बस चढ़ गया होगा तो ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी उस हाथ सीधा कर रही थी, यही डर लगा रहता था। और ये सारा उस इंसान के मैसेज करने से हुआ कि मेरा मूड एकदम ख़राब हो गया। फिर ना मेरा जाने का मन हुआ, ना ब्लॉग करने का मन हुआ। आयत के साथ हम गुस्सा करने लगे। वो मेरे पास आ रही है अम्मी कुछ भी, अब मुझे बुरा लग रहा है कि उस मैसेज पे मैसेज मुझे किए जा रही है, कुछ बुरा बोले जा रही है। छोड़िए, इसके बारे में बात ही नहीं करते। बहुत बुरा गया उस दिन तो, बिल्कुल भी मतलब हम लोग जाने के लिए जितना खुश थे ना, निकलते निकलते पूरा मूड ऑफ हो गया। कोई आपको कुछ बोल दे ना तो फिर चुभ जाता है बात, इंसान को रोना भी आ जाता है। छोड़िए, जो जैसे इंसान होते हैं ना वैसे ही दूसरे को बोलते हैं और सबका दिन ख़राब करने वाले। तो मेरा तो उस दिन मुझे तो यही लग रहा है कि मेरा आयत के साथ जो हुआ ना, सब उसी की वजह से हुआ ना। वो मुझे ऐसा मैसेज करती ना, मुझे उतना गुस्सा आया होता, मुझे अंदर से बुरा लग रहा था, मुझे किसी की बात ही नहीं अच्छी लग रही थी। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलते हैं गैस, ठीक है। अब इसके बाद मैं 12 रबीउल वाला ब्लॉग डाल देती हूँ। बाय, अल्लाह हाफ़िज़। बेटा बाय करो। कहाँ जा रहा है बेटा? एक्सलेटर का फोबिया, सीढ़ियों से जा रहे हैं हम। अभी हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, आयत भी कितने अच्छे से खेल रही है। हम लोगों को पता ही नहीं था कि आज ऐसा कुछ हो जाएगा। आयत के साथ मेरे बच्चे की खुशी चली जाएगी सारी। हो गया अभी तक तो सब ठीक चल रहा था। यहीं पे उतरते वक्त ना आयत के हाथ उतर गए थे। ये जैसे अभी सीढ़ी से उतर रही है, बैठ गई, मैं उठा रही थी इसे, बस इसका हाथ कट सा हो गया था। मेरे तो दम निकल गए थे। बाप रे, बच्चा का हाथ है। और ये बैठने लगी थी ना, उसके बाद फिर हम लोग पहुंचने वाले थे, तो रास्ते में मामा मामी के यहाँ मिठाई ले रहे थे। और यहाँ की रौनक देखिए आप लोग, असल रौनक तो इधर लग रही है। और उसके बाद आयत जो एकदम शांत हो गई, ना बोलना ना कुछ भी। मामी हम लोगों को बोली थी सुबह 8 बजे तक आ जाने के लिए, कि जुलूस निकलता है सुबह जल्दी आ जाने के लिए, लेकिन हम लोग लेट हो गए थे। तो यहाँ पे आयत कोल्ड ड्रिंक पी रही है, कैसे भी हम लोग उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे उसको गर्म पानी से सेक रहे हैं ताकि उसका दर्द आराम हो। वो हाथ ही नहीं उठा रही थी। उसके बाद तो सारे खुशी ही ख़त्म हो गए। थोड़े बहुत ब्लॉग शूट करना था तो रजिया कहीं कहीं पे शूट कर दे रही थी। उसके बाद ऐसे मामी ने उसको एक मलहम होता है वो भी लगा दी। उसके बाद उसको दर्द आराम हुआ। दर्द आराम होने के बाद वो कुछ देर तक खेली। उसके बाद हम लोग मतलब नाश्ता के वक्त पहुँचना था, तो नाश्ता के वक्त नहीं पहुँचे, डायरेक्ट खाना के टाइम में पहुँचे थे, तो मामी खाना निकलवा दी। उसके बाद सब लोग अपना बातचीत किए हैं, मामा मामी हो गए, अम्मी है। और इसके बाद जब इसका दर्द थोड़ा आराम हुआ तो खेल रही, लेकिन हाथ नहीं उठा रही है। तो फिर मैं 1-2 रील्स बनाने लगी रही कि हाँ आयत अब खेल रही है, उसका दर्द आराम है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ दर्द हो रहा है बेटा को? यहाँ पर। कौन तोड़ दिया? यहाँ पर तोड़ दिया। यहाँ पे तोड़ दिया? हाँ। गलती से हो गया बेटा। नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक। बाबू बाबू उठा उठा उठा। उठा तो अब बोलता हेलो गाइस एक बार, ना ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कौन खाएगा? मैं। मेरा चूड़ी। मेरा चूड़ी।
अच्छा कहाँ गई बेटा की छोरी? मैं चूल्हे पर ले लिया। अब ले लिया। खाना कोल्ड ड्रिंक के बाद अब हो रहा है मामी सबका चाय पे चर्चा। वैसे मेरे जितने भी घर वाले सब लोग सब चाय पीते हैं। यहाँ पे सब लोग जब तक चाय पीते हैं थोड़ा सा मैं मामी का घर दिखा देती हूँ आप लोगों को। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को मेरी तरफ से जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत। गाइस आज हम लोग आए हुए अपने नानी के घर और यहाँ में थोड़ा गाइस यहाँ पे कहीं कहीं वॉइस ओवर एकदम मरे हुए आवाज़ के तरह है, क्योंकि कल परसों होकर के इसका एडिटिंग स्टार्ट कर दिए थे पर वो मुझे ठीक नहीं लगा, तो 10 दिन बाद इसको एडिटिंग कर रही हूँ मैं। यहाँ पे आयत खेल रही है, उसका दर्द काफ़ी आराम था। उसके बाद मामी इसको मिठाई देती, कुछ खाने पीने के लिए दे रही ताकि ये भूल जाए। और इसके बाद यहाँ पे मामी का नाती है वो खेल रहा था, बहुत गोलू मोलू क्यूट सा है। बात करते करते फिर नाश्ता का वक्त हो गया, मामी सबके लिए नाश्ता लेकर के आई। और गाइस ये मेरे बड़े वाले मामा है, एक छोटे वाले मामा बनारस रहते हैं, ये बड़े वाले मामा यहाँ कोलकाता रहते हैं। गाइस ये देखो क्या हो रहा है, आए तो बोली वीडियो करने के लिए ना। क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है? गाइस ये वीडियो इस तरह का हो गया जैसे इसको एडिटिंग करने में समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ का ब्लॉग कहाँ तक गया, लेकिन जैसे भी आप लोग मैनेज कर लेना प्लीज़, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और माशाल्लाह से आयत अब पहले से बहुत अच्छी है, कोई परेशानी नहीं है उसको, बस उसके मन में डर था। बाकी की यहाँ पे टाटा बाय बाय का वक्त हो गया, हम लोग जा रहे हैं। मामी की बेटी है और वो मामी की पोती और नाती, और रिश्तेदार के जाने के वक्त ये पैसों वाले रिवाज चल रहे हैं। बचपन में हम लोगों को भी कोई भी जाता था तो पैसे दे करके, अब हम लोग बच्चों को लेकर जाते हैं और हमारे बच्चों को भी मिलता है गाइस पैसे। और यहाँ पे अब हम लोग निकल दिए हैं यहाँ से। मन तो नहीं हो रहा था जाने का, क्योंकि यहाँ पे इतनी रौनक लगी हुई थी, और जहाँ पे हम लोग रहते थे मतलब रहते हैं वहाँ पे एकदम सन्नाटा सा खाली खाली, उतना अच्छा नहीं लगता। जाते जाते काफ़ी रात हो गई थी और यहाँ पे चल चल के तो हालत ख़राब हो गई। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग गुड़िया पहुँचे। गुड़िया पहुँचने के बाद थोड़ा देर के लिए छोटी अम्मी से मिल लिए हम लोग कि चलो यहाँ पे बस 10 कदम की दूरी पे है तो फिर मिल लेते हैं। और यहाँ लिफ्ट में हो, उसके बाद वहाँ का कुछ सूट नहीं किया। हम लोग आ रहे थे तो मामी खाना हम लोगों के लिए पैक कर दी कि घर जा कर के खाना फिर आपको बनाना पड़ेगा। कल होकर के आयत को लेकर के हॉस्पिटल चले गए, क्योंकि वो हाथ उठा नहीं रही थी, उसको दर्द बहुत हो रहा था। तो यहाँ हम लोग बैठे हुए थे एक्सरे कराने के लिए।